मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरखाबाद से। गिर गाय का दूध अमृत से कम नहीं होता। इस गाय के दूध में सभी औषधि गुण पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे रोगों को भी खत्म कर देते हैं और इस गाय का दूध पीने वाले को कैंसर नहीं होता है। लेकिन सामान्यतः गिर गाय जनपद के आसपास कम ही उपलब्ध है, लिहाजा आम आदमी को उसका दूध घी मिल पाना नामुमकिन है। लेकिन सेंट्रल जेल में ओपन जेल सिस्टम के तहत गौशाला का निर्माण करके गिर गायों को लाया गया है, जिसके दूध व घी की बिक्री आम जनता के लिए भी होगी। जेल के भीतर गिर गाय आने से उसके दूध व घी की खरीद के लिए कारागार प्रशासन ने व्यवस्था भी कराई है। इस डेयरी पर ओपन जेल सिस्टम में चयनित हुए बंदी ही कार्य करेंगे और डेयरी से होने वाली आमदनी को बंदियों में ही वितरण किया जाएगा। 110 रुपए किलो दूध व 3100 रुपए किलो घी मिलेगा। सेंट्रल जेल प्रदेश की पहली ओपन जेल बनाने वाली जेल बनेगी। साथ ही प्रदेश के किसी भी जेल के गौशाला में गिर गाय का पालन नहीं हो रहा है, जिससे सेंट्रल जेल गिर गाय पालने की पहली जेल बनेगी। वरिष्ठ अधीक्षक पीएन पांडे के निर्देशन में उप कारापाल सुरजीत सिंह गौशाला की व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं। फरखाबाद सेंट्रल जेल यूपी की पहली ओपन जेल प्रणाली शुरू कर रही है, जिसके तहत ही सेंट्रल जेल में बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति द्वारा सेंट्रल जेल में गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसके चलते जेल में राजस्थान से 10 गिर गायों को लाया गया है। गायों के आने से जेल के बंदियों और जेल कर्मियों में उत्साह देखा गया। गायों से होने वाली आमदनी को ओपन जेल में कार्यरत बंदियों को ही दिया जाएगा। गिर नस्ल की गायें गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती हैं। इनकी कद काठी मजबूत होती है। देसी नस्ल की गायों में ये अधिक दूध देती हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ये गर्म स्थानों और विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकती हैं और 10 से 15 किलो दूध आसानी से दे देती हैं। गाय के दूध के लाभ हम सभी को बचपन से पता है और हमने आज तक सुने हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारत में पाई जाने वाली गिर गाय के दूध में स्वर्ण के गुण भी मौजूद होते हैं। गिर गाय के दूध के लाभ संपूर्ण स्वास्थ्य पर देखने को मिलते हैं। सेंट्रल जेल के गौशाला की व्यवस्था देख रहे पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज दुबे ने बताया कि गिर गाय के दूध में गिर के दूध से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और बीमारी लगने का खतरा कम रहता है। गिर गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 6 तरह के विटामिन और 21 तरह के एमिनो एसिड, 11 तरह के चर्बी युक्त एसिड, वहीं 25 तरह के खनिज तत्व, 16 तरह के नाइट्रोजन यौगिक, वहीं 4 तरह के फास्फोरस यौगिक, 2 तरह की शर्करा पाई जाती है। गिर गाय के दूध में 97% A2 प्रोटीन होता है, जो कई खतरनाक रोगों से बचाव करने में हमारी मदद करता है। गिर गाय के दूध में 4.5 से 6% तक फैट मौजूद होता है। गिर गाय के दूध में कैंसर विरोधी तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में कैंसर को पैदा होने से रोकते हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडे ने बताया कि प्रदेश की सभी सेंट्रल जेलों में डेयरी संचालित है। सेंट्रल जेल में गिर गाय को लाया गया है, जिसको डेयरी में लाया गया है। उसके उत्पाद दूध, घी, पनीर आदि को जन सामान्य के लिए उपलब्ध होगा। वहीं आम जनमानस को बिक्री किया जाएगा, जिसका लाभांश बंदियों को ही मिलेगा। गिर गाय के लिए अलग से गौशाला बनाई गई है। जेल गेट के बाहर बने जेल उत्पाद केंद्र पर दूध व उसके उत्पादों की बिक्री की जाएगी। जेल में ओपन जेल सिस्टम के तहत खोली गई गौशाला का सीएम योगी शुभारंभ कर सकते हैं, जिसकी तैयारी तेजी से जेल विभाग कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बस वहीं पे मान दो धीरे से। डॉक्टर साहब, जो है केंद्रीय कारागार में गौशाला है। गौशाला में अच्छी नस्ल की गाय वगैरह लाई गई हैं। जी जी। तो कैसी गायें हैं और क्या उनकी देखरेख रखी जाएगी और कितने लीटर गाय दूध देंगे, उसका क्या प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? देखिए, बेसिकली यहाँ सेंट्रल जेल में एक ओपन जेल जो बनाई जा रही है, वो बंदियों के लिए हम लोगों ने एक यहाँ गौशाला खुलवाने का जो है सर का निर्देश था। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ जो भारतीय गिर नस्ल की जो गाय हैं उनको जो है इसमें सेलेक्ट किया है। उसकी एक विशेष क्वालिटी है गिर नस्ल की गाय का, क्योंकि हमें गाय के दूध के साथ साथ उसका गोबर, उसका गौमूत्र, इसका भी इस्तेमाल करना है।
इसके दूध की खासियत ये है कि इसमें A2 प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ साथ विटामिन A भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में रहता है, जो कि बच्चों के लिए और जो पेशेंट रहते हैं कई प्रकार के, उनके लिए बड़ा लाभदायक रहता है। दूसरा क्या है कि जो बाकी गाय या बाकी नस्ल की दूसरी जो विदेशी नस्लें हैं, उनकी अपेक्षा इसके गोबर के अंदर जो है जीवाणु की मात्रा अधिक पाई जाती है, लाभदायक जीवाणुओं की। उसका हमारा एक उद्देश्य है कि उस गोबर से हम जो फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जिसे प्रोम बोलते हैं, उसे बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। उसका एक लाभ रहेगा क्योंकि हमारे खेतों में इस समय फास्फोरस के लिए हम DAP यूज कर रहे हैं, हम अमोनिया के लिए यूरिया यूज कर रहे हैं। तो हम जब वो फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोम बनाएंगे तो उसमें क्या है कि हमें खेतों के लिए जो एक कॉस्टिंग आती है DAP की, बहुत ज़्यादा 1500-1400 रुपये का एक 50 kg की एक बोरी लगती है। इसमें क्या है कि वो हमारी कॉस्टिंग लगभग 400 या 500 के करीब पड़ेगी और 1 एकड़ में एक बोरी से उसमें जो है खेत में काम आएगा, जिससे क्या है कि हमारा जो फास्फोरस है जो पत्तियों को पौधों को अवेलेबल नहीं आसानी से हो पाता है, वो ऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में जाएगा और पत्तों और पौधों के लिए बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल रहेगा। इसके गाय के दूध से क्या लाभ हैं? देखिए, इस गाय के दूध में बाकी गायों के दूध में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस गाय में पहली बात तो ये है कि जिसे हम बोलते हैं A2 प्रोटीन। A2 प्रोटीन जो है हमारे लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती है। दूसरा क्या है, एंटी कैंसरस जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्राएं पाई जाती हैं। A2 प्रोटीन बेसिकली देसी गायों में प्रचुर मात्रा में होता है और गिर नस्ल की गायों में A2 प्रोटीन बहुतायत में ही पाया जाता है। इस प्रोटीन की खासियत ये है, हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारे ब्रेन की क्षमता को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें जो है इस प्रोटीन के माध्यम से व्यक्तियों में बढ़ती है। दूसरा क्या है, हमारी इस जो गिर नस्ल की गाय है, इसके मूत्र में स्वर्ण भस्म पाया जाता है। स्वर्ण भस्म जो है आयनिक फार्म का घुलनशील गोल्ड है। वो जो इसका गौमूत्र है वो कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में भी काम आता है। जैसे हमने गोधन अर्क बनाना जो है एक टारगेट रखा है। उसके साथ साथ इसका जो और भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो खाद के लिए हम उसका मैन्योर तैयार करेंगे, उसमें भी उसका उपयोग करेंगे। उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में बैक्टीरिया और भी लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। ये अंदर जो है आपने गौशाला बनाई है। गौशाला मतलब ये कितनी गायें हैं और क्या दूध दे रही हैं, उसका क्या प्रोजेक्ट बना के आप जो है बिक्री करेंगे या किस प्रकार उसको उपयोग करेंगे? हमारे केंद्रीय कारागार में पहले से ही गौशाला थी, जिसमें करीब 126 जानवर मतलब पशु थे और करीब 150 से 200 कुंटल लीटर के रूप में उत्पादन था। लेकिन अब हमारा इसमें एक नया आयाम ये जुड़ा हुआ है कि हमने विशुद्ध रूप से हमारी जो देसी प्रजाति की बहुत ही गुणों वाली गाय है, गिर गाय, उसको 10 संख्या में हम लोग लाए हुए हैं। इनको बढ़ा करके 40 करने का हमारा टारगेट है और ये विशुद्ध रूप से बंदियों द्वारा सहकारी समिति से संचालित गौशाला है, जिसका लाभांश भी बंदियों को ही मिलता है और इसी बहाने वो उसमें कार्य में व्यस्त रहते हैं सकारात्मक रूप से और एक किस्म का इनको व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिल रहा है और वो रिहा होकर के समाज के मुख्यधारा में शामिल होने में इनको इससे बहुत मदद मिलती है। बाकी हम लोगों ने एक नई चीज़ और की है कि अभी तक इसका उत्पाद जो है कारागार में ही प्रयुक्त होता था, लेकिन हमारे पास सरप्लस है और स्पेशली जो गिर गाय का दूध और घी है वो बहुत ही गुणकारी माना जाता है। इसके लिए हम लोगों ने जन सामान्य को इसे उपलब्ध कराने के लिए भी कार्रवाई की है और इसके विपणन की कोशिश की जा रही है और सामान्य जन के लिए हम लोगों ने 110 रुपये प्रति लीटर दूध का भाव तय किया है समिति द्वारा और 3100 रुपया प्रति किलो इसका घी के विक्रय के लिए हम लोगों ने योजना रखी है। सर, इसका घी और दूध जी क्या मतलब खुली पैकिंग में जाएगा या मतलब इसको पैक कराएंगे? नहीं, हम लोग पैकेज वे में करेंगे। अभी शुरुआत है। घी तो हम लोग पैकेज ही बेच रहे हैं, किंतु दूध जो है हमारे आउटलेट पे आके कोई भी सीधे ले सकता है। सर, पैकेज का कुछ नाम रखा है या ऐसे पैकिंग कराई जाती है? नहीं, अभी शीघ्र ही इसका नामकरण कर लिया जाएगा।